बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसान और मज़ेदार। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो कीमा, जिसको हमने 2 से 3 बार बारीक पीस लिया है। देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 2 चमचे फ्रेश हमारे पास धनिया है, वो हमने डाल दिया इसमें। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। 2 टेबल स्पून अनारदाना, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें हैं ये। अब हम इसमें डालेंगे 1 गड्डी पुदीना, बारीक पीस चॉप कर लिया था हमने इसको। 1 गड्डी हरा धनिया, इसको भी बारीक हमने चॉप कर लिया था। 3 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे बेसन। भुना हुआ बेसन है, इसको स्लो फ्लेम पे आप भून लीजिएगा पहले, फिर इसमें डालिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 4 अदद प्याज है, जिसको हमने बहुत बारीक चॉप किया है, फाइन चॉप करना है, वो इसमें डाल देंगे हम। वन टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे हम, अजवाइन। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हस्बे जायका। ये तमाम चीज़ें हम कीमे में डालेंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। ये देखिए अच्छी तरह से कीमा हमने मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको डाल के भी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। कीमे को हमें बहुत अच्छी तरह से यकजा करना है। और इसको मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद अब हम इसके बनाते हैं कबाब। इसका देते हैं शेप। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से जितने बड़े चाहे आप बना लें। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। देखिए इस तरह से। ये देखिए कबाब का शेप हमने बना लिया है। बाज़ लोग इसमें टमाटर भी बारीक चॉप करके डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम आप फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले। बस एक लेयर जब हम तैयार कर लेंगे तो इसके ऊपर एक टमाटर का पीस लगा देंगे और कर लेंगे इसको फ्राई। और अगर आप इसको कबाब चपली कबाब बना के फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर टमाटर नहीं लगाइए। देखिए इस तरह से हम तमाम कबाब बनाएंगे और टमाटर का स्लाइस लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि टमाटर इसमें से निकले नहीं। इस तरह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के आपको मिलेंगे चपली कबाब, वो भी घर में। ये
ये देखिए इस तरह से हम सारे चपली कबाब बना लेंगे। मिर्चों की एडजस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुटी मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से टमाटर का स्लाइस रखने के बाद इसको करना है प्रेस इस तरह से। चलिए अब हम इसको करते हैं फ्राई। ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसमें हमने रख दी है चपली कबाब और इसको करना शुरू कर दिया है फ्राई। वन बाय वन हम इसके अंदर कबाब रखते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 30 सेकेंड हमने एक साइड को पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं कबाब। अब हम इनकी साइड चेंज करके देखते हैं। चपली कबाब हो गए हैं रेडी। चलिए इसको करते हैं सर्व। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। इसको केचप, चटनी, रायते के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।